हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारा एग्ज़ाम 6 या 7 सितंबर को होने वाला है। 6 या 7 सितंबर को होने वाला है। तो आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? तो आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, मतलब क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, चाहे मतलब किसी के बच्चे हों। और जब बच्चों ने बोला है तो उनके लिए कुछ तो करना चाहिए, है ना बेटा? तो आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आपकी कौन सी क्लास होगी बेटा? आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ठीक है ना? और कल से आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, आपकी वही सेम टाइम पर 7 o'clock पर, यानी कि 7 बजे आपकी जो इवनिंग में जो रहती है आपकी, वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना? और मुझे उम्मीद है आप लोग उस क्लास को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से रेस्पॉन्स करेंगे और अपने जो यार दोस्त भाई बंधु जो भी हैं आपके सहपाठी, उनको शेयर करेंगे, क्योंकि अकेले खाने से अच्छा है मिल बांट के खाइए। तो चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा, इस क्लास में हम करेंगे क्या, मतलब जो सीरीज है आपकी, उस सीरीज में होगा क्या? इस सीरीज में होगा बेटा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या होंगे बेटा? तो इस सीरीज में आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। अब कौन से क्वेश्चंस होंगे, अब आप पूछेंगे। तो देखिए बेटा, जो आपका 2021 में, जो आपके 2021 में जो पेपर हुआ था आपका, कब हुआ था? 2021 जो आपके पेपर हुए थे, उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना? क्योंकि इसके 21 के बाद में आपके कोई भी एग्जाम हुआ नहीं था जे ट्रिपल एस बी का आपका। और जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे कब हुए थे? 21 में हुए थे आपके, है ना? और कितने पेपर हुए थे आपके? टोटल 8 पेपर हुए थे आपके, है ना? कितने पेपर हुए थे बेटा आपके? टोटल आपके 8 पेपर हुए थे। कौन कौन से? देखिए, एक आपका एग्जाम हुआ था 7 सितंबर 21 में, है ना? और वो भी आपकी सेकंड शिफ्ट में हुआ था आपका एग्जाम, ठीक है ना? एक एग्जाम हुआ था आपका 7 सितंबर 21 में, वो भी आपका थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना? उसी प्रकार से एक एग्जाम हुआ था आपका 8 सितंबर 2021, वो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना? देन आपका हुआ था 25 सितंबर 2021, और वो भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, है ना? उसके बाद में कब हुआ था बेटा आपका? ये आपका 25 हो गया। 25 को आपके 3 एग्जाम हुए थे। 25 को आपके 3 एग्जाम हुए थे। कौन कौन से? एक हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड आपका थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना? उसके बाद में 26 सितंबर 2021 आपका फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना? और एक एग्जाम हुआ था आपका 27 सितंबर 2021 आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका। तो कितने हो गए बेटा आपके, बताइए? तो ये आपके हो गए टोटल आपके 8। कितने हो गए बेटा आपके? तो ये आपके हो गए टोटल कितने बेटा आपके? तो ये हो गए आपके टोटल 8 पेपर आपके हो गए आपके, है ना? और ये बात आप जानते हो कि जो आपका एग्जाम रहता है, जो आपका एग्जाम रहता है, उसमें आप कितने आते हैं बेटा? उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके इसके, ठीक है ना? जिसमें आपका रहता है 90 के रहता है आपका सब्जेक्ट रहता है, प्लस 10 का रहता है आपका सब्जेक्ट पेडागोजी रहती है आपकी, ठीक है ना? क्या रहती है बेटा आपकी? सब्जेक्ट पेडागोजी रहती है। तो देखिए, अगर हम इसको 8 पेपर का डिवाइड कर दें, देखिए, तो ये हो गया आपके 8 पेपर्स, यानी कि टोटल 8 × 100, तो कितना हो गया आपके? 800 क्वेश्चन आपके हो गए, है ना? और एग्जाम से पहले आप 800 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? और साथ में इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक और काम करेंगे आपका बेटा। कौन सा वाला? वो काम ये रहेगा कि प्लस आपकी एनसीईआरटी भी लेकर आएंगे इसमें। क्या लेके आएंगे बेटा आपके साथ में? इसमें एनसीईआरटी भी लेके आएंगे कि अगर मान लीजिए आपका इस टॉपिक से आपका सवाल बना लास्ट टाइम, तो उसके आसपास कौन सा सवाल आपका बन सकता है इस बार। तो ये भी हम क्या करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और मुझे पता है कि एक क्लास में क्या होता है, अगर आप कोई एक लंबी क्लास ले रहे हो, अगर आप एक कोई लंबी क्लास ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कक्षा मतलब काफी लंबी हो जाती है, और 100 क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाना, है ना, विद एनसीईआरटी,
चीज़ें आपकी इतनी आसान नहीं होती हैं, है ना। इसलिए हमने सोचा, क्या सोचा बेटा आपके लिए, तो हमने सोचा 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। कितने लेके आते हैं? 30 बार लेके आते हैं, है ना। अगर एवरेज देखा जाए तो 2 मिनट पर क्वेश्चन आपका हो जाता है, नॉर्मली देखा जाए तो, है ना। जब से मतलब अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे तो। जब बात एक्सप्लेन करने की आती है तो ये बात आप भी जानते हो, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हो। तो इसीलिए हम लेके आएंगे आपका 30 क्वेश्चन पर क्लास, ठीक है ना बेटा। तो यानी कि आपके लगभग 800 सवाल होंगे एग्जाम से पहले, है ना, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये तो हो गया इस सीरीज की बात। उसके बाद में याद रखिए एक बात कि सिलेबस से भटकना नहीं है आपको। क्या करना है, सिलेबस के आसपास रहना है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस कुछ है आपके एग्जाम में आने वाला है और आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। जो सिलेबस है बस वही पढ़िए, क्योंकि जो सेंटर्स की जॉब्स होती हैं वो अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाती हैं। अब ये तो है नहीं कि मतलब आपका स्टेट एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम में तो मतलब वो उनका मनमानी चलता है कि मतलब वो जो भी करना चाहें वो पूछते हैं आपसे। लेकिन जब बात सेंट्रल की आती है तो वो तो अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। इस बात का लेना आपको फायदा, क्या लेना बेटा आपको, इस बात का आपको फायदा उठाना है कि सेंट्रल की जॉब है आपकी, है ना, और सिलेबस से बाहर चीजें नहीं जाएंगे। और बस आपका एक महीना ही बचा, अप्रोक्स आपका भ्रमण बचा हुआ है ना। और उसके बाद जो टाइम बचेगा आपको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। एक महीने में, 1 मंथ में आप कितना कर सकते हैं, है ना। जितना कर सकते हैं बस उतना कीजिए, जितना आप कर सकते हैं बस उतना कीजिए, क्योंकि फालतू आप इधर उधर भागेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, खराब होंगी, है ना। सिलेबस के हिसाब से रहिए, जितना हो सके सिलेबस के आसपास घूमते रहिए, है ना, और रिवाइज करते रहिए बार बार। और अगला पॉइंट हमारा क्या था बेटा, तो अगला पॉइंट ये था कि थिंक देन थिंक यू ऑल्सो अ टीचर। अगर आप एज ए टीचर तरह सोचेंगे, अगर आप एज ए टीचर तरह सोचेंगे, तभी आपको वो मौका मिल पाएगा जो आप चाह रहे हो। क्योंकि जो एग्जाम जो पेपर बनाता है वो भी क्या है बेटा, वो भी एक टीचर है ना। और आप भी क्या हो, आप बस टीचर हो, बस कुछ समय बाद गवर्नमेंट बन जाओगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो वही बात बोली जा रही है कि थिंक आल्सो देन थिंक यू ऑल्सो अ टीचर, ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना कि मैं एज एस्पिरेंट सोच रहा हूँ सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। जितना कर सकते हो उतना कीजिए, है ना। क्योंकि ये बात दिमाग में रखिए, जहां पर आप हो वहीं पर और लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और व्यक्ति आपसे आगे निकल गया हो। ये बात आप भी जानते हो कि लगभग मतलब 1.5 साल बाद आपके एग्जाम डेट आई हुई है। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब पढ़ाई छोड़ चुके थे DTPL SB की। तो जब एग्जाम डेट आई तब वो भी जागे और आप भी जागे हो, तो कहीं ना कहीं आप और वो एक ही जगह पर हो। कहाँ पर हो बेटा, आप और वो एक ही जगह पर हो। तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए, और जितना हो सके खुद पढ़िए, है ना। फालतू यूट्यूब चक्कर में आप ना पढ़े। मैराथन देख रहे हैं आपको, है ना। देखिए मैराथन से क्या होता है कि आपको अपना फायदा नहीं होता, लेकिन जिसका आप देख रहे हो उससे तो मिल जाता है पैसा, है ना। ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा, आप सभी लोग समझदार हैं। और रीड एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स को नहीं छोड़ना आपको। एनसीईआरटी बुक्स को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ। क्योंकि सिलेबस वही है, एग्जाम पैटर्न वही है, सब कुछ सेम है। दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना, 120 मिनट्स में आपका। तो चीजें पूरा पेपर सॉल्व करना हर किसी के बारे में आसान नहीं होगा। पूरा पेपर सॉल्व करना बेटा हर किसी के बारे में आसान नहीं होगा, इसीलिए करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। स्पेशली जो आपके बच्चे हैं, कौन से वाले, जो बच्चे हैं नेचुरल साइंस के, ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल साइंस में आपका क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है बेटा, वो अच्छे से पढ़िए। क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। और इसीलिए जो आप जो सीरीज चल रही है आपकी मॉर्निंग में आपकी 6 AM पर, कब बेटा, 6 AM पर जो आपकी सीरीज चल रही है आपकी एनसीईआरटी वाली, चिंता मत कीजिए, वो आपके एग्जाम से पहले, वो आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट होगी एनी हाउ, है ना। और उसमें क्या कर रहा है, उसमें मतलब फटाफट वो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू की बकवास करनी नहीं है ना। पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स आपको पढ़ाना है, लाइन टू लाइन आपको चलना है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठिए, वो क्लास आप ले पाए, है ना बेटा। तो चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल अपने क्वेश्चंस को लेके आकर। और हाँ, पेपर जब क्लास लो उससे पहले पढ़ के आइएगा,
क्या कीजिए, पढ़ के आइएगा, क्योंकि अगर सिर्फ मैं उस सवालों को आंसर बताता रहूंगा तो आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा। उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए फिर पढ़ते रहिए, है ना। धन्यवाद।